हेलो दोस्तों, मैं हूं वीर और आप देख रहे हैं मैजिशियन ऑफ सीएनसी। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने ये मॉडल ओपन कर रखा है, सपोज ये मॉडल मैंने किसी अदर सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ माइनर से चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें एडिट करना चाहता हूँ। तो यूजुअली क्या होता है कि लोग जब मॉडल को एडिट करते हैं मास्टर कैम में, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो अंडू नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें। तो आज हम समझने वाले हैं ये जो सॉलिड मैनेजर है, यहाँ पे जो ऑप्शन है इनका क्या यूज है और किस तरीके से हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे कि मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ मॉडल प्रिपरेशन में जाके यहाँ पे। ओके, जैसे कि ये होल है, अभी जब मैंने यहाँ पे ये लिया इसको और इसको मैंने फुल कर दिया, यानी मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। ओके, सपोज ये इस तरीके से, या फिर ओके ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया। गॉट इट। अभी मैंने ओके किया, अब मैं चाहता हूँ कि जो जो मैंने चेंजेस किए थे वो अंडू कर दूं। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। आप कंट्रोल जेड करोगे, जैसे कि मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तब भी कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो आपने चेंजेस किए वो किए सॉलिड मॉडल में। तो याद रखना है, जब भी आप मॉडल में चेंजेस करते हो तो आपको जाना है सॉलिड मैनेजर, वो यहाँ पे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड मैनेजर है। सॉलिड मैनेजर में आप जाओगे तो यहाँ पे है अंडू। जब आप कभी भी किसी मॉडल में चेंजेस करते हैं तो आपको यहाँ से अंडू करना है। बाकी समझते हैं ये और भी जो ऑप्शन हैं इसके सॉलिड मैनेजर के, इनका क्या यूज है। सपोज यहाँ पे जब आप कुछ चेंजेस कर देते हो किसी मॉडल में, तो वो मॉडल हो जाता है डर्टी, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ जाता है। तो आपको उस मॉडल को, सिलेक्टेड मॉडल को अगर आपको रीजनरेट करना है तो यहाँ से रीजनरेट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ फ्लैट रिमूव। यहाँ पे गया, ये रिमूव कर दी मैंने फ्लैट। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से अभी ये मॉडल यहाँ पे रिमूव हो गया फ्लैट, या फिर ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो डर्टी कर देता है मॉडल। तो आपको यहाँ पे रीजनरेट करना है। ये है रीजनरेट ऑल मॉडल, ये सिलेक्टेड मॉडल के लिए, ये ऑल मॉडल के लिए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको, मेरे को ये मॉडल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मल्टीपल मॉडल हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। ओके ओके, ये जैसे कि मैंने एक कौन बना लिया यहाँ पे। अब ये कौन है यहाँ पे और ये एक मॉडल है। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन करना कि मैं एक पर्टिकुलर मॉडल का सिलेक्शन करूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे है सिलेक्ट ऑल। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखो सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। गॉट इट। ये यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, ये समझना है। ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। ये देखो सिलेक्ट वन, कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे ये, तो ये सिलेक्ट हो गया बॉडी। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पता चलेगा। अभी मैंने किया सिलेक्ट ऑल, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। उसके बाद है यहाँ पे ग्रुप, ऐड ग्रुप, यानी ये हमारा एक ग्रुप है मॉडल प्रिपरेशन। अभी इसके बाद भी ऐसा होता है कि आपको कई एक ग्रुप बनाने पड़ जाते हैं असेंबली के लिए। जैसे मान लो मेरे पास असेंबली हो, मैं मल्टीपल ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो मैं इनको ग्रुप में कैटेगराइज कर सकता हूँ। ग्रुप वन, ग्रुप टू, इसके अंदर ये यहाँ पे डाल दूंगा ग्रुप टू में। ये देखो, तो ग्रुप वन में ये हो गया, ग्रुप टू ये हो गया। बाकी और भी यहाँ पे इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो। अभी ग्रुप का बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल चीजें इसमें एक साथ सिलेक्शन कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, जिससे क्या है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको, जैसे कि हम लेवल में करते हैं। गॉट इट। तो वही चीज है यहाँ पे भी। अभी और भी देखते हैं यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोलैब, जनरली क्या है कि यहाँ पे ये भी एक्सपेंड है। अगर मैं इनको कोलैब करूं तो ये देखो यहाँ पे कोलैब हो गए सारे। यहाँ पे एक्सपेंड करूं तो ये एक्सपेंड हो गया, जो सिलेक्ट करके रखे। अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कोलैब, सारे कोलैब हो गए, सिलेक्ट ऑल एक्सपेंड। गॉट इट। तो इस तरीके से यूज होता है। उसके बाद है यहाँ पे ऑटो हाईलाइटेड। ऑटो हाईलाइटेड का मतलब ये है, जैसे कि अभी ये अनटिक है। ओके, और अभी मैं यहाँ पे कोई भी मॉडल ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो हाईलाइट नहीं हो रहा है यहाँ पे सिलेक्शन पे। देखो, तो ऑटो हाईलाइटेड का मतलब जैसे आप इस सिलेक्शन पे यहाँ पे कोई भी मॉडल लोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये है, ये तरीका है ऑटो हाईलाइट का, इसलिए हम ऑटो हाईलाइट ऑन करते हैं। डिलीट, आपको कोई भी यहाँ पे कुछ भी फीचर्स आपको डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट जो सॉलिड मैनेजर का है वो ये है कि जब भी, जैसे कि आप, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कुछ और यहाँ पे मॉडल्स बनाना, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट लगाना या चेम्फर लगाना, तो मैं यहाँ पे चेम्फर लगाता हूँ। यहाँ पे गया मैं चेम्फर वन, और यहाँ पे मैंने एक एमएम या 2 mm का इस पे चेम्फर लगा दिया। तो जो भी इसकी हिस्ट्री है, गॉट इट, वो हिस्ट्री आपकी यहाँ पे सेव होती है। कहाँ पे? यहाँ पे सॉलिड मैनेजर में दिखती है सारी हिस्ट्री सॉलिड की। अभी यहाँ पे जो चेम्फर लगाया, आप चाहते हो उसको एडिट करना, तो उस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे एडिट कर लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने फ्लैट हटाया था, अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे फ्लैट लगाना, तो मैं गया फ्लैट में और यहाँ पे मैंने फ्लैट को जस्ट सिलेक्ट किया। अभी वो ए सिलेक्ट किया, फ्लैट लगाया, यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे कि 5 mm का फ्लैट। ओके, अभी ये 5 mm का फ्लैट आ गया। सपोज अभी ऐसा होता है कि मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप मॉडल को फिर से यहाँ से फ्लैट हटाओ फिर लगाओ, फिर वो चीज नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी आप जाओगे तो देखो ये किसका पार्ट है। ये जो मॉडल है ये है मॉडल प्रेप V4। ठीक है, इसमें इसके अंदर जाओगे तो ये हिस्ट्री आ गई।
गॉट इट। यहाँ पे ये हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को आप एडिट कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे तो ये फ्लैट एडिट हो जाएगा। मैंने 3 कर दिया। ओके, अभी क्या होता है, अभी देखो जैसे ही मैंने एडिट किया ये डर्टी हो गया, अभी इसको क्या करना है आपको, रीजन रेट ऑल। जैसे रीजन रेट किया ये फिक्स हो गया। तो ये जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो उस समय आपका मॉडल डर्टी करके बहुत ज्यादा एरर आता है कि मॉडल डर्टी सेव करते टाइम। तो वो चीज यहीं पे होती है, यहीं से सॉर्ट आउट होती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप इसमें चेंजेस करते हो तो आप अंडू नहीं कर पाते हो, तो अंडू यहीं से होना है, ना कि यहां से। गॉट इट। उसके बाद मैं और इसका अगर यूटिलाइज बताऊं, जैसे क्या है कि यहाँ पे हिस्ट्री आ रही है, तो मॉडल प्रिपरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एक रिमूव हिस्ट्री करके ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मैं रिमूव कर देता हूँ हिस्ट्री, पार्ट सेलेक्ट किया, ओके, तो जैसे ही मैंने रिमूव हिस्ट्री कर दी, यहाँ पे जो भी हिस्ट्री थी वो सारी रिमूव हो गई। जैसे कि हमने यहाँ पे चैम्फर लगाया था, यहाँ पे होल लगाया था, तो वो हिस्ट्री रिमूव हो गई। तो जब भी आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ये मॉडल बनाते हो, गॉट इट, तो क्या है कि उसकी हिस्ट्री यहाँ पे शो नहीं होती। लेकिन अगर आप मास्टर कैम में बना रहे हो तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो रही है, आप उसको एडिट भी कर सकते हो। गॉट इट। जनरली ये पैरा मैट्रिक होते हैं उनमें आता है, लेकिन यहाँ पे ये इसमें भी है। अभी अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे हमने हिस्ट्री जो बनाई थी, जो मॉडल बनाए थे, जैसे कि चेंजेस किए थे, उसकी हिस्ट्री आई थी वो रिमूव कर दी। अभी चाहता हूं कि मैं हिस्ट्री ऐड करना। ऐड करने के लिए क्या है, आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिक एनालाइज करेगा कि आपका रेडियस होल वगैरह कितना है। यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो सारी। फ्लैट्स चाहिए आपको, एक्सट्रूड होल चाहिए, किस तरीके से, ठीक है, रिमूव फीचर या फिर क्रिएट फीचर, ओके। जस्ट अभी मैं ओके करूंगा, ये टाइम लेगा क्योंकि ये टाइम प्रोसेस है, ये कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन के बाद ये यहाँ पे दिखाएगा। बट ये कह रहा है ब्लेंड क्रिएशन फेल्ड, 0 फ्लैट वर डिटेक्टेड इन अ बॉडी। ओके, तो ये क्या है कि इस तरीके से ये इसने डिटेक्ट नहीं किया। ओके, बट अभी क्या है कि इस मॉडल में भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है चीजें, तो इसलिए अगर बाकी एक और ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि आपको कभी भी इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर दो इसको। ओके, सॉलिड सेलेक्ट करना है, ये देखो पूरा सॉलिड सेलेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। जनरली आप जब भी स्टेप फाइल लेते हो तो इस ऑप्शन का यूज करना बहुत ही जरूरी है। गॉट इट। तो ये देखो ये क्या है कि ये यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इसलिए ये इनको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। अभी जैसे ऐड करूंगा तो क्यों, क्योंकि ये फ्लैट्स हैं बट ये ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये फ्लैट प्रॉपर ना हो या फिर जिस सॉफ्टवेयर में बनाई है उसमें कुछ दिक्कत आए, ठीक है। तो ऐसा रहता है, इंपोर्टिंग के टाइम पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड होल कर दिया तो यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर दिया 17 होल 1 क्रिएटेड होल। ओके, तो अभी आप देखोगे तो ये देखो ये इसने होल कर दिया एक्सट्रूड में। गॉट इट। तो इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको स्पेशली होल डिटेक्ट करनी है तो यहाँ पे फाइंड होल का ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करो, ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे क्लिक ओके, तो ये देखो डिटेक्ट 1 होल क्रिएटेड 1 होल 1 बॉडी। गॉट इट। तो ये होल इसने डिटेक्ट किया है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे ये है टेपर। जनरली ये जो मॉडल प्रिपरेशन है, ये जो टैब बनाई हुई है, ये बनाई हुई है जब आप मॉडल को इंपोर्ट करते हो, कोई भी पार्ट को इंपोर्ट का मतलब आप जैसे कि पैरासॉलिड या फिर स्टेप फाइल कोई भी लेते हो, उसको एडिट करने के लिए मॉडल प्रिपरेशन टैब है। और जो मॉडल सॉलिड मैनेजर है, ये जनरली आप जो भी चेंजेस करते हो इसमें उसको दिखाता है, या फिर आप कोई भी नया मॉडल बनाते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉक्स बना लूं, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये मेरा ओरिजिन है, गॉट इट, ओरिजिन पे गया, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया। बॉक्स में बनाने के बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेयर वगैरह बना लूं। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्शन करता हूं मैं। सॉरी, ये नीचे था क्योंकि यहाँ पे 2D था। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके किया, अभी यहाँ पे बूलन कर देता हूँ। गॉट इट, रिमूव। तो ये इस तरीके से मॉडल बन गया। गॉट इट। ये जो मैं मॉडल बना रहा हूँ इसकी हिस्ट्री सारी सेव हो रही है, ये देखो, ब्लॉक, बुलियन, बुलियन क्या किया, सॉलिड। तो ये इस तरीके से जब भी आप इसमें बना रहे हो तो उसकी हिस्ट्री भी सॉलिड मैनेजर में ही सेव हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजर है। जैसे कि जब ज्यादातर ये यूज आता है जब आप चेंजेस करते हो सॉलिड में, तो आप अंडू नहीं कर पाते। बहुत ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, उनको प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने कुछ भी चेंजेस कर दिया, वो कहते हैं ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। पहले तो बहुत कम लोगों को पता है कि मॉडल प्रिपरेशन से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर जिनको पता भी है वो कर भी देते हैं, उसके बाद वो अंडू नहीं कर पाते। तो याद रखना है, अंडू यहाँ से नहीं होता, जब भी आप सॉलिड में कर रहे हो अंडू यहाँ से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, उम्मीद है आपके ये काम आएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी के रिगार्डिंग भी, जैसे कि मास्टर कैम में डीप सीखना चाहते हो, तो हमारा कोर्स रनिंग है, अभी हमारे कोर्सेज हैं सॉलिड कैम, मास्टर कैम, जिसमें हमने इन डीप में सारी चीजें बताई हैं कि मशीनिंग कैसे करना है, सिलेक्शन, टूल सिलेक्शन और सेटअप करना, बहुत सब कुछ
हमने इन डिटेल में समझाया है पूरा मशीनिंग प्रोसेस। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बाकी हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मैजिशियन ऑफ सीएनसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।